दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, चुनाव में मायावती के एक्टिव नहीं होने पर प्रियंका गांधी बड़ी हैरान है, बोली बीजेपी का हो सकता है दबाव। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही दिन बचे हैं। इस क्रम में पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसी बीच कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने राज्य के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती की चुप्पी पर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि मैं मायावती के चुनाव अभियान शुरू न करने पर बेहद हैरान हूं। आपको बता दें कि इसके अलावा प्रियंका गांधी ने कहा, 6-7 महीने पहले तक हमें लगता था कि उनकी पार्टी एक्टिव नहीं है। हमें लगा शायद वो चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम भी बहुत हैरान हैं कि चुनाव शुरू हो गया है, हम बीच चुनाव में हैं और जैसा कि आप कह रहे हैं कि मायावती अभी एक्टिव नहीं है, उन्होंने चुप्पी साध रखी है, ये मेरी समझ के बाहर है। प्रियंका गांधी ने कहा, यह भी संभव है कि भाजपा सरकार मायावती पर दबाव बना रही हो। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद गठबंधन की संभावनाओं पर प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी के लिए दरवाजा पूरे तरीके से बंद है, लेकिन अन्य पार्टियों के लिए खुला है। आपको बता दें कि फिलहाल प्रियंका गांधी ने ऐलान कर दिया है और एक तरीके से घोषणा भी कर दी है कि यदि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो प्रियंका गांधी उसे अपना समर्थन देकर सरकार बना सकती है। आपको बता दें कि सभी पार्टियां मिलकर इस बार यूपी में बीजेपी को हटाने की बड़ी तैयारी कर रही हैं। आपका क्या मानना है, क्या इस बार बीजेपी की सरकार बन पाएगी या नहीं? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को दे दी कड़ी चेतावनी, कहा मंत्री अजय मिश्रा टेनी को हटाना ही पड़ेगा। ये आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर कहा कि सरकार को केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को हटाना ही पड़ेगा, चाहे अभी हटा लें या फिर चुनाव के बाद हटा दें। राकेश टिकैत ने कहा कि मंत्री के 10 दिन पहले दिए गए बयान की वजह से तिकोनिया कांड हुआ। मंत्री को 129 बी के तहत जेल भेजा जाना चाहिए, उनको आगरा की जेल भेजा जाए। तिकोनिया कांड में मारे गए किसानों के परिजनों और क्रॉस केस में जेल में बंद किसानों के परिजनों से मिलने पहुंचे राकेश टिकैत ने पत्रकारों से बात की। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन खत्म करते वक्त भारत सरकार ने एमएसपी पर कमेटी बनाने व केस वापस लेने के वादे किए थे, जो अभी तक पूरे नहीं हुए। उसके खिलाफ 31 जनवरी को डीएम दफ्तरों पर आंदोलन होगा। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि मंत्री अजय मिश्रा टेनी को हर हाल में इस्तीफा देना पड़ेगा। उन्होंने साफ कर दिया है कि इसके खिलाफ 31 जनवरी को सभी डीएम दफ्तरों पर तगड़ा आंदोलन होगा। और बड़ी खबर, भाजपा का कुनबा हुआ और मजबूत, राष्ट्रवादी समतावादी पार्टी का बीजेपी में हुआ विलय। ये आपको बता दें कि राष्ट्रवादी समतावादी पार्टी का विलय भाजपा में हो गया है। प्रदेश भाजपा कार्यालय पर इस पार्टी के विलय की घोषणा की गई। वहीं मुजफ्फरनगर से बसपा के मुस्लिम नेता सलमान जैदी और मैनपुरी से समाजवादी पार्टी के नेता रघुपाल सिंह भदौरिया ने भाजपा को ज्वाइन कर लिया। सेवानिवृत्त आईपीएस कुछ सौरभ पासवान भी भाजपा में शामिल हो गए। आपको बता दें कि प्रदेश भाजपा कार्यालय में किसान शक्ति जनतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुखलाल गौतम गुरुजी, मानवतावादी समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राम रघुवीर प्रजापति, राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ के अध्यक्ष आनंद कुमार मिश्र और हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुभव शुक्ला ने बिना किसी शर्त के खुला समर्थन बीजेपी को दे दिया है। और बड़ी खबर, शिवपाल यादव ने पूरे तरीके से कर दिया सरेंडर, समाजवादी पार्टी के ही सिंबल पर लड़ेंगे चुनाव। अखिलेश यादव ने जसवंत नगर से दिया टिकट। ये आपको बता दें कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव सपा के सिंबल पर साइकिल से ही चुनाव लड़ेंगे, उनका टिकट फाइनल कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव को उनकी परंपरागत सीट जसवंत नगर से ही मैदान में उतारा है। शिवपाल यादव जसवंत नगर से अब तक 5 बार चुनाव जीत चुके हैं। ये सीट मुलायम परिवार का गढ़ मानी जाती है। खुद मुलायम सिंह यादव यहां से 7 बार जीत चुके हैं। शिवपाल समर्थकों को उम्मीद है कि अभी सपा की ओर 2 से 3 लोगों को और सिंबल मिलने की गुंजाइश है। इसके लिए शिवपाल यादव सपा प्रमुख अखिलेश यादव के संपर्क में है। आपको बता दें कि शिवपाल यादव ने यह भी कहा कि टिकटों का फैसला अखिलेश यादव पर छोड़ दिया गया है। अखिलेश यादव हमारे नेता हैं। शिवपाल का कहना है कि वो साइकिल सिंबल पर ही अपने प्रत्याशी उतारेंगे। उनकी पार्टी को नया चिन्ह मिला है और इसके बारे में जनता को बताने के लिए पर्याप्त वक्त नहीं है। आपको बता दें कि अब शिवपाल यादव ने अपने आप को पूरे तरीके से अखिलेश यादव के सरेंडर कर दिया है।
और ये बड़ी खबर, बीजेपी ने तेज कर दिया चुनाव प्रचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रथ को दिखाई हरी झंडी। ये आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान को और गति देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में चुनाव अभियान रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 403 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार रथ निकलेगा। योगी ने कहा कि प्रचार रथ अभियान के शुभारंभ के मौके पर इंद्रदेव भी अपनी कृपा बरसा रहे हैं। बीजेपी कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर भी जमकर हमला बोला। योगी ने कहा कि 2017 के यूपी से अपराधी पलायन कर रहे हैं। प्रदेश की जनता के जीवन में खुशहाली लाने का हर प्रयास 5 साल में हुआ है। हमने सबका विकास किया, लेकिन तुष्टीकरण के लिए कोई जगह नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि इस बार भी बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। और बड़ी खबर, अब वर्चुअल रैलियों के सहारे नहीं है बीजेपी, मैदान में उतरे सभी बड़े नेता। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर कोरोना का ऐसा साया छा गया है कि चुनाव आयोग को रैलियों पर रोक लगानी पड़ी है। ऐसी स्थिति में सभी राजनीतिक दलों को सोशल मीडिया के जरिए ही प्रचार करने को मजबूर होना पड़ा है। लगभग हर रोज ही वर्चुअल रैलियां हो रही हैं, लेकिन सत्ताधारी भाजपा सिर्फ इसी के सहारे नहीं बैठी है। भाजपा के सभी बड़े नेता अब चुनाव प्रचार में जमीन पर उतर गए हैं। वे रैलियां तो नहीं कर रहे, लेकिन जनसंपर्क सघनता से शुरू कर दिया है। अमित शाह, जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित सभी बड़े नेता लगातार विभिन्न जिलों के दौरे पर हैं। पहले चरण के तहत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों पर 10 फरवरी को वोटिंग होनी है। अभी तक चुनाव आयोग ने रैलियां और नुक्कड़ सभाओं पर से रोक नहीं हटाई है, लेकिन भाजपा ने इसका तोड़ भी निकाल लिया है। भाजपा के सभी बड़े दिग्गज नेता पहले चरण के तहत वोटिंग वाले जिलों में उतर गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह मेरठ, बागपत और शामली के दौरे पर हैं। वे अलग अलग समुदायों के लोगों से बातचीत करेंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बिजनौर के दौरे पर है। इस जिले में यूं तो दूसरे चरण में मतदान होना है, लेकिन जेपी नड्डा की सक्रियता लगातार बनी हुई है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ और बुलंदशहर के दौरे पर है। भाजपा के सभी नेताओं का फोकस डोर टू डोर कैंपेन पर बढ़ता जा रहा है। बाकी दलों के नेता भी चुनाव प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन उनका जोर या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पर है या फिर वर्चुअल संवाद पर है। भाजपा को टक्कर दे रहे अखिलेश यादव हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वे अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नया वादा जनता के सामने रखते हैं। इसके अलावा सपा के बड़े नेता वर्चुअली संवाद कर रहे हैं, यानी फेसबुक लाइव या फिर यूट्यूब के सहारे अपनी बात पहुंचा रहे हैं। सभी फ्रंटल संगठनों के नेता और कार्यकर्ता लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार यूपी का चुनाव नहीं बल्कि पूरी महाभारत है। और ये बड़ी खबर, रैली और रोड शो पर जारी रहेगी रोक। चुनाव आयोग ने ले लिया बड़ा फैसला। ये आपको बता दें कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर आज बड़ी बैठक की। बैठक में चुनावी रैली, रोड शो, जुलूस पर फिर से पाबंदी जारी रखने का बड़ा फैसला लिया गया है। सूत्रों के अनुसार आयोग ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और कोरोना वैक्सीनेशन की स्थिति को देखते हुए फिलहाल चुनावी रैली में पाबंदी को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। आयोग की इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा सभी आयुक्त और उपायुक्त भी शामिल हुए थे। इसके अतिरिक्त 5 राज्यों के मुख्य निर्वाचन आयुक्तों ने भी आयोग की बैठक में फैसला लिया। चुनाव आयोग की इस बैठक में 5 राज्यों के केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और मुख्य स्वास्थ्य सचिव वर्चुअल रूप से शामिल हुए। बैठक में कोरोना के हालात पर समीक्षा की गई, जिसके बाद चुनावी रैली पर पाबंदी को और आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। हालांकि इस बार चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को पहले से ज्यादा छूट दी है। आपको बता दें कि सूत्रों की माने तो पहले चरण के चुनाव का प्रचार इस बार भी पहले की तरह 72 घंटे पहले ही खत्म होगा और उम्मीद है कि इस बार इससे संभवतः 1 सप्ताह पहले चुनावी रैली पर लगी पाबंदी को खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि सूत्रों का मानना है कि अगर छूट मिल भी जाती है तो प्रचार में पाबंदी लगी रहेगी। आपको बता दें कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव 10 फरवरी से शुरू होकर 7 मार्च तक चलेंगे और सभी राज्यों की मतगणना 10 मार्च को होगी। आपको बता दें कि फिलहाल चुनाव आयोग ने रैली, रोड शो पर फिर से रोक लगा दी है। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान। कहा इस बार सरकार बनी तो देंगे 22 लाख नौकरियां। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी में कई आईटी हब बनाए जा सकते हैं और 2022 में सरकार बनी तो हम इस सेक्टर में 22 लाख नौकरियां देने के साथ साथ 300 यूनिट फ्री बिजली भी देंगे। पहली बार अखिलेश यादव अपने करियर में विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। वो मैनपुरी की करल सीट से यूपी के रण में उतरेंगे। प्रेस
प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने दावा किया है कि समाजवादी सरकार में विकसित HCL कैंपस में 5000 से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट नौकरियां मिली हैं। बड़े पैमाने पर छात्रों को जो आगे की पढ़ाई कर रहे थे उन्हें लैपटॉप दिया गया था। आप जब गांव में जाएंगे तो आपको लैपटॉप देखने को मिलेगा। बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा, जो लोग बरेली के झुमके की बात करते हैं वो बताएं कि बरेली की इंडस्ट्री के लिए क्या सपोर्ट किया है। नया कारखाना या कोई उद्योग आया हो तो मुझे बताइए। उत्तर प्रदेश में IT हब कई जगह बन सकते हैं। बरेली में बन सकता है, आगरा में भी बन सकता है, गाजियाबाद में बन सकता है, नोएडा में पहले से है। जिस समय लॉकडाउन लगा, समाजवादी सरकार के दौरान दिया गया लैपटॉप बहुत लोगों के काम आया। उन्होंने कहा कि 2022 में सरकार बनने पर बड़े पैमाने पर हम छात्रों को फिर से लैपटॉप देंगे। और ये बड़ी खबर, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने किया बड़ा दावा। कहा, बीजेपी रिकॉर्ड जीत के साथ बनाएगी सरकार, विपक्ष का होगा सुपड़ा साफ। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में नेताओं की बयानबाजी से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस वक्त बसपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यूपी में बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रही है। वहीं पर उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने ऐलान किया है कि विपक्षी प्रत्याशी टिकट वापस कर रहे हैं, लिहाजा विपक्ष का सुपड़ा साफ होना निश्चित है। आपको बता दें कि इसके साथ ही दिनेश शर्मा ने कहा, इस बार भाजपा जीत का पिछला रिकॉर्ड तोड़ेगी। वहीं उन्होंने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में पूरा विपक्ष 3 डिजिट का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगा। साफ है कि दिनेश शर्मा ने सपा, बसपा और कांग्रेस समेत अन्य दलों के 100 सीट से अंदर सिमटने की भविष्यवाणी कर दी है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।